नमन सर, यहाँ पे ना मतलब मेरे दिमाग में चीज़ थी नहीं कि मैं आपसे डिस्कस करूँ, बट क्योंकि ये डिस्कशन ऐसा चल रहा है तो मेरे दिमाग में आया दैट यू आर इनटू प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एंड आपसे बेटर इस चीज़ को कोई नहीं जानता होगा। हम इसमें ना ये बात निकल के आई स्पाई कैमरास की। अब क्या है ना, आपको पता होगा आजकल किस किस तरह के स्पाई कैमराज हैं, क्योंकि लोग नॉर्मल रूम्स के अंदर एंटर करते हैं, उनको लगता है, कई बार लोग कपल्स होटल्स में जाते हैं, उनको लगता है नॉर्मली कमरा है, वो अपनी एक बार नॉर्मल आंख से देखने की कोशिश फिर भी चलो कर लेते हैं, कहीं कोई कैमरा तो नहीं है, कहीं कुछ वो तो नहीं हो रहा। बट आई फील आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि पता लगा पाना कि एक स्पाई कैमरा कहाँ इंस्टॉल्ड हो सकता है, एक मसाज रूम जो नॉर्मली जिसके अंदर सिर्फ एक मसाज बेड है बाकी नॉर्मल रूम है, वहाँ कहाँ एक स्पाई कैमरा हो सकता है। तो कैसे स्पाई कैमराज आजकल आ चुके हैं जो लोग देख ही नहीं पाते। आम आदमी कभी पता ही नहीं कर सकता स्पाई कैमरा कहाँ पर है। अच्छा, वो जितनी मर्जी फ़ोन के थ्रू ना ऐप खोल खोल के देखते रहे, लोग सोचते हैं मेरे फ़ोन पे ऐप है, स्पाई कैमरा डिटेक्टर वाली ऐप आ रही है, मैं इससे पता कर लूँगा कि स्पाई कैमरा कहाँ पर है। स्पाई कैमरा इतने माइन्यूट हो चुके हैं और इतनी सारी जगहों पर इंडक्ट उनको किया जा सकता है, कोई पता ही नहीं करता। स्विच बोर्ड में इंडक्टेड है आपका स्पाई कैमरा, टेलीविजन में है, आपके जो नीचे टाटा स्काई का बॉक्स है उसमें लगाया जा सकता है स्पाई कैमरा। आपके यहाँ स्पा में गौतम बुद्धा की मूर्ति लगी है, गौतम बुद्धा की मूर्ति में जो बिंदी होती है यहाँ पे कैमरा है। ठीक है, आप कहाँ कहाँ चेक करोगे, उनके नीचे फ्लावर है, फाउंटेन लगा हुआ है उसमें कैमरा है, फॉल सीलिंग में कैमरा है, एसी की वेंट में कैमरा है, कहाँ कहाँ जाके आप कैमरा चेक करोगे। ठीक है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसके लिए इक्विपमेंट बना है, वो भी TSCM इक्विपमेंट, जो 5-5 करोड़ का तो इक्विपमेंट आता है चेक करने की कोई रूम बग्ड है या नहीं, या किसी रूम में कैमरा है या नहीं। आम आदमी को चेक ही नहीं कर सकता कभी। इसीलिए कभी भी किसी भी अनरिलायबल शेडी प्लेस में जाना ही नहीं चाहिए। गो टू रिलायबल प्लेसेस, गो टू प्लेसेस जहाँ का विच आर पॉपुलर, ठीक है, जिनका एक ब्रांड नेम, एस्टैब्लिश ब्रांड नेम है, जहाँ पे आपने कभी नहीं सुना होगा कि हाँ यहाँ पर कोई ऐसा इवेंट हुआ है। ठीक है, ऐसी जगहों पे ही जाना चाहिए। यूज ओनली दोज होटल्स जिनका स्ट्रांग नाम है मार्केट में। डोंट गो टू शेडी प्लेसेस। क्योंकि ये कि लोग अक्सर कई बार ये सोचते हैं, कपल्स वगैरह जैसे देख लिया चारों तरफ दिख तो नहीं रहा कुछ, आजकल चलो थोड़ा और भी अवेयर हो गए, इधर उधर कोनों में चेक कर लिया, बट और कितने माइन्यूट हो सकते हैं कैमरास की, कैसी कैसी जगह लोग यूज़ कर लेते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ कैमरा था। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कभी जिंदगी में कहाँ पे कैमरा था। कैमरा किसी भी चीज़ में लगाया जा सकता है, पेंटिंग में लगाया जा सकता है, और इतना माइन्यूट होगा आप जो नेकेड आई से चेक नहीं कर सकते। और पता है क्या है, मैं आपको कैमरा लगा के दिखा दूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि कैमरा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कैमरा इस रूम में है, आपको ढूंढना है कि कहाँ पर है वो कैमरा, और मैं गारंटी करता हूँ कभी नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि आपने बता भी दिया कि आप, मैं आपको बता भी दूंगा कि यहाँ पर कैमरा है, और मैं आपसे बोलूंगा ढूंढो अब इस कमरे में कहाँ पर कैमरा है, आप तब भी नहीं ढूंढ सकते। इतना माइन्यूट कैमराज होते हैं। क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली मेरे को ऐसी लगी कि लोग ना बहुत इजी समझ लेते हैं कि यार ठीक है, हमने चारों तरफ नज़र घुमा ली, कोई कैमरा दिखा नहीं तो मतलब कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल भी। लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम सेफ हैं, सेफ्टी कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, जो सोचते हैं ना प्राइवेट मोमेंट्स, प्राइवेसी इज जस्ट अ मिथ। क्योंकि अभी हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आजकल वन नाइट स्टैंड्स का भी ट्रेंड चल चुका है, मतलब अगर हर ट्रेंड ही चल रहा है तो आजकल वन नाइट स्टैंड्स इतने कॉमन हो चुके हैं। देखो, वन नाइट स्टैंड पता है क्या, यंग जेंजी कल्चर में, हाँ, ठीक है, इतना कॉमन हो गया है कि पीपल डू नॉट माइंड गेटिंग इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बिफोर मैरिज। इट हैज बिकम सो कॉमन। और चलो, सेक्सुअल रिलेशन बिफोर मैरिज समथिंग डिफरेंट, अननोन के साथ, ठीक है, स्ट्रेंजर्स के साथ, और किस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है फिर दे डू नॉट अंडरस्टैंड। क्लब्स में जाते हैं लोग, हाँ, ठीक है, हाई क्लब्स में जाते हैं, वहां से पिकअप कर लेते हैं किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन को। ठीक है, अल्कोहल का आपके ऊपर वैसी नशा होता है उस टाइम पे, आपको कोई गुड लुकिंग पर्सन दिखाई दिया, आपको कोई गुड लुकिंग गर्ल दिखाई दी, यू गेट हुक्ड अप इमीडिएटली, यू गो आउट, आइदर यू ट्राई टू मेक इट अप इन द कार और इन द होटल और इन द रूम। ठीक है, सो लेकिन आपको नहीं पता कि वो सामने वाला पर्सन आपकी वीडियो बना रहा है, आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने वाला है, ठीक है, उसकी अननेचुरल सेक्स करने वाला है, ठीक है, आपको कितना पेन देने वाला है, क्या उसका साइकोपैथ बिहेवियर तो नहीं है। यू नेवर नो एनीथिंग। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में, गलत चीज़ में इंडल्ज हो सकते हैं। और फॉल्स सेक्सुअल रेप के केसेस इतने बढ़ चुके हैं। ठीक है, लड़कियां आपको एक्सप्लॉइट करती हैं, डेटिंग ऐप पे आप मिलते हो, लड़कियां आपको एक्सप्लॉइट करती हैं, वन नाइट स्टैंड्स में आप चले, लड़कियां आपको एक्सप्लॉइट करती हैं कि हम जो है रेप केस चल देंगे, फॉल्स रेप, सारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ सिर्फ कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो इवन बॉयज हैव टू बी अलर्ट, नॉट ओनली गर्ल्स हैव टू बी अलर्ट। क्योंकि वही बात है कि
आप नहीं बता सकते कि आप एक इंसान के साथ किसी गाड़ी में जा रहे हो, किसी कमरे में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वहाँ कैमरा है या नहीं है। एग्जैक्टली। या अगर मान लो गाड़ी भी आपकी है, चलो आप अपनी गाड़ी में ही उस इंसान को ले गए, लेकिन उसकी बॉडी में कहीं पे, उसके पर्स में, उसके कहीं पर भी कैमरा हो सकता है। आपके शर्ट के बटन में कैमरा हो सकता है, आपके स्पेक्टिकल्स में कैमरा हो सकता है, आपकी वॉच में कैमरा हो सकता है, शू में कैमरा हो सकता है, बेल्ट में कैमरा हो सकता है, अपने कैप पहनी कैप में कैमरा हो सकता है, किसी भी चीज में कैमरा हो सकता है, आपके कोट में कैमरा हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं तो अपनी गाड़ी में जाकर कर रहा था, तो यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता, पर सामने वाले इंसान के शरीर में क्या है। तो स्टिंग ऑपरेशन नहीं बनाते जनरल, जो स्टिंग ऑपरेशन बनाते हैं इतने बड़े मिनिस्टर्स के बना लेते हैं, ऐसी जगहों पे बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? वो स्पाई कैमरास हिडन करके तो लेके जाते हैं। वो आप जितनी भी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लेते हैं, सारे मोबाइल फोन सब नीचे रख दो, ठीक है, लेकिन फिर भी वीडियोस बन जाती हैं। सो एग्जैक्टली वही है। सो सर मतलब क्योंकि हम इतनी ऐसी डार्कर चीज़ें आज बात कर रहे हैं ना, आई फील जो यंग जनरेशन है, टीनेज जनरेशन, अर्ली एडल्टहुड वाली जो हमारी जनरेशन है, मिड एडल्ट्स जो हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम कि कैसे अवेयर रहें इन चीज़ों को लेकर? क्योंकि मतलब आजकल की सोसाइटी एडवांस तो हो रही है, पर रिस्की भी उतनी हो रही है। स्ट्रेंजर्स के साथ, ठीक है, जिनको आप जानते नहीं हो पूरी तरीके से, डोंट इंडल्ज इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, नॉट इवन फ्रेंडशिप, अ कैजुअल फ्रेंडशिप आई वुड से। और इतना इजीली ऐसी फैंटेसी वाली चीज़ों में ना पड़े, आई गेस। ये और तो फैंटेसी वाली जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, जो आपको इमीडिएट किक देती हैं, टेम्पररी प्लेजर देती हैं। आज प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन पता नहीं कि फ्यूचर क्या होगा इसका, ठीक है, कहाँ पर टर्न हो जाएंगी चीज़ें। डोंट गेट इनटू सच काइंड ऑफ थिंग्स। टेम्पररी प्लेजर जो होता है ना, आज का प्लेजर, लोग ड्रग्स में चले जाते हैं, ठीक है, पार्टी ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, MDMA लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लेना शुरू करते हैं, ठीक है, कितनी सारी म्याओ ड्रग आ गई है, पार्टी ड्रग आ गई, किसी को कुछ कहता है। उससे क्या होता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब इंस्टेंट मस्ती आती है आपको, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद चली जाती है, और उसके बाद आपको डिप्रेशन क्रिएट होने लगता है, बिकॉज आप हर टाइम उस स्टेट में ही रह सकते जिस स्टेट में आपको ड्रग्स लेने के बाद थे। तो इसी ऐसे ही इन चीज़ों में होता है कि आप उस एक्सटेसी वाले फेस में हमेशा ही रह सकते, ठीक है। आप जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगले दिन सुबह सो के उठते हो और पीछे की बातों को सोचते हो, ठीक है, तो आपको चीज़ें कई बार हिट करते हो, कई बार फिर एक टाइम पे आके आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है उन चीज़ों से। वेरी रिस्की, मतलब बेटर बी सेफ देन सॉरी, हम यही कह सकते हैं। बेटर बी सेफ देन सॉरी, करेक्ट, दैट इज अ राइट वर्ड टू पुट। हाँ, कि पहले अपनी प्रिकॉशन लेकर चलो, बाद के रिग्रेट से बहुत बेटर। एग्जैक्टली। तो सर आज हमने कवर करे कुछ ऐसे एक्चुअली डार्क चीज़ें जो मतलब मान पाना मुश्किल है कि सोसाइटी में एग्जिस्ट भी करती हैं।